नमस्कार, मैं आपकी मीनाक्षी शर्मा। आपका स्वागत है हमारे चैनल फैक्ट टॉक विद मीनाक्षी शर्मा। आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में गाय को बहुत पवित्र माना गया है और उसे माँ का दर्जा दिया गया है। सभी की धार्मिक भावनाएं उसके साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वो बहुत ही मासूम और इतनी प्यारी दिखती है और उसके अंदर कहीं ना कहीं भगवान का रूप नजर आता है और लोगों को उन पे के अंदर एक माँ का स्वरूप नजर आता है। आज दूध, दही, घी सब कुछ हमें किससे मिल रहा है? गाय माता से मिल रहा है। लेकिन आज एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि बहुत सारी बेसहारा गाय आपको सड़कों पर बैठी नजर आ जाएंगी, जिसकी वजह से स्वयं गाय माता को और जनता को दोनों को ही बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार इन गाय माताओं के बैठे होने की वजह से यातायात जाम हो जाता है। कई बार कम रोशनी की वजह से भी बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं और कई बार इन दुर्घटनाओं में लोगों की जान भी जा चुकी है। और जो हमारी गाय माता है वो सड़कों पे पड़ा हुआ कूड़ा खाती है। जब वो सड़कों पे पड़ा हुआ कूड़ा खाती है तो उसके साथ साथ वो पॉलिथीन भी खा जाती है, जिसकी वजह से उनके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। उन्हें गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि कई बार दुर्घटना में चोटें लग जाती हैं, वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाती हैं, लेकिन उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं होता, उपचार करने वाला नहीं होता। ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारा देश एक धार्मिक देश है और उसमें हमारी जो गाय माता है उनका एक अलग स्थान है। तो हम सबकी भावनाएं उनके साथ जुड़ी हुई है। आज ये हो क्यों रहा है? ये बेसहारा गाय आ कैसे जाती है सड़कों पर? ये बहुत बड़ी समस्या है। उसका कारण ये है कि जो हमारे दिल्ली के अंदर बहुत सारी अवैध डेयरियां चल रही हैं, जिनके जो मालिक हैं जब ये गाय दूध देना बंद कर देती हैं तो इन्हें सड़कों पे छोड़ देते हैं, या दूध निकालने के बाद उन्हें सड़कों पे छोड़ देते हैं, क्योंकि वो उनका खर्चा नहीं उठा पाते। मुझे लगता है कि इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप इन गायों की रक्षा नहीं कर सकते, इनका भरण पोषण नहीं कर सकते, तो आपको इन गायों को रखने का हक भी नहीं है। कहीं ना कहीं आप पाप कर रहे हैं। आपकी इस वजह से कितनी बार इन गायों को दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ता है, कितनी गंभीर बीमारियों से गुजरना पड़ता है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, ऐसे मौसम में जब वो बाहर बैठी होती हैं तो उनके कारण भी उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ा प्रश्न। इस समस्या का समाधान हम अपनी सरकारों के साथ मिलकर कर सकते हैं। यहाँ तक कि वैसे बहुत सारे एनजीओ भी काम कर रहे हैं जो गाय माता के लिए काम करते हैं, बट उनके पास इसका पूर्ण समाधान नहीं है। वो बहुत कोशिश करते हैं, उन्होंने बहुत सारी गायों को बचाया भी है, लोग सेवा भी करते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इमोशनली अटैच्ड होते हैं, वो बहुत सेवा करते हैं उनकी, लेकिन ना तो उन एनजीओ के पास, ना उन जो लोग सेवा करते हैं उनके पास इसका पूर्ण समाधान है। इसका समाधान तो सिर्फ और सिर्फ सरकार के पास है और उन मालिकों के पास है जो इनको रखते हैं, जो इनके मालिक हैं। पहली बात तो जो हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर गौशाला है, सिर्फ 4 गौशाला है, जिनमें बहुत ज्यादा गाय है और इन बेसहारा गायों को वहाँ नहीं रखा जा सकता। तो सबसे पहले तो हमें इन गौशाला की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, जहाँ पर इनको सही से उपचार मिल सके, इनका भरण पोषण किया जा सके और इन्हें रहने के लिए जगह मिल सके। और दूसरा, हमारी सरकार को ये जो अवैध डेयरी चलाने वाले मालिक है जो इनको सड़कों पर छोड़ देते हैं, जिसके कारण इन गायों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि वह इनको इस तरीके से सड़कों पर ना छोड़े। और मेरी जनता से भी अपील है कि प्लीज, क्योंकि ये गाय हमारी माता है, इतना प्यारा इनका स्वरूप है, वो इतनी करुणामयी है, तो प्लीज आप लोग भी इस मुहिम में हमारा साथ दें, लोगों को जागरूक करें, ताकि वो सड़कों पर पन्नियों में कूड़ा ना फेंके। क्योंकि जब वो पन्नियों में खाने का सामान फेंकते हैं तो गाय उन्हें खाने आती है, उनके खाने की वजह से उनको कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है और कई बार तो उन गायों की इसकी वजह से मौत भी हो जाती है। हमें जन जागरूक अभियान चलाना चाहिए ताकि इन गायों की रक्षा की जा सके, इनका संरक्षण किया जा सके। जब हम सब मिलकर ये अभियान चलाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी गाय माता को और वहाँ रहने वाली जनता को उनसे छुटकारा पाया जा सकेगा। और ये समस्या बाहरी दिल्ली की नहीं है, हमारे दिल्ली में कई जगह है जहाँ पर आपको जगह जगह सड़कों पर गाय माता बैठी हुई नजर आ जाएंगी। जगह जगह ये गाय माता की आप समस्या देख पाएंगे कि किस तरीके से वो परेशान हो रही हैं। आप त्रिलोकपुरी ले लीजिए, कोंडली ले लीजिए, गोविंदपुरी ले लीजिए, बसंत विहार ले लीजिए, पता नहीं तमाम ऐसी जगह है जहाँ पर आपको ये समस्या मिल जाएगी दिल्ली के अंदर। लेकिन इसका निवारण होना बहुत जरूरी है, दिल्ली की स्वच्छता के लिए भी और हमारी जो गाय माता है उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके भरण पोषण के लिए भी। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज लोगों में जागरूकता फैलाएं। और अगर आप ऐसे विषयों पर और वीडियो चाहते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ाइए, हमें प्रोत्साहित कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।